हम क्यों हैं, हम अपना हमारा जो नीश है ना यूट्यूब के ऊपर, वो मुझे पता है। मेरा नीश जो है यूट्यूब के ऊपर वो ये है कि हमें प्रशंसा करना है, हमें ब्रांड एम्बेसडर बननी है। किसकी बननी है? हमें ब्रांड एम्बेसडर बननी है अपनी समाज की, हमें ब्रांड एम्बेसडर बननी है हिंदू धर्म की, हमें ब्रांड एम्बेसडर बननी है अपनी राष्ट्र की, देश की। सबसे छोटा इकाई क्या है? हमारा परिवार हम होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारा समाज होता है, हमारा देश होता है, ये सब जो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है इकाई तो नीचे से शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम जान दे सकते हैं वो हमारा परिवार भी हो सकता है, और जिसके लिए हम जान दे सकते हैं वो हमारा राष्ट्र भी हो सकता है। तो किसी भी समाज को हम अपने वीडियो और या अपने चैनल से, असर एजुकेशन के चैनल से, किसी भी समाज के विषय में आप यदि सोचते होंगे कि असर एजुकेशन गाली देगा, किसी भी समाज को का निंदा करेगा, तो आप बेवकूफ़ है। हम नहीं बेवकूफ़ है, हमें पता है। हम उनकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही हमारे पावर है। हम अपने पावर, अपने भगवान को कैसे गाली दे सकते हैं? जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, वही तो हमारे लिए भगवान है भाई। घर में आप ही सोचिए कि घर में आपका बात कितना लोग सुनता है, और एक यूट्यूब के ऊपर आने के ऊपर बात जो है वो आपके लाख 10 लाख लोग आपको सुन रहे हैं, तो क्या आप ऐसी भद्दे का बात करेंगे क्या? मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझसे करवाने वाले जो कमेंट करते हैं, कभी कभार तो मैंने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर रखा है। इसलिए रखा है स्विच ऑफ कर, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो फ़ोन करके कहते हैं आपने ये बहुत गलत बात। हम हमेशा समाज को, अपने भाई, हम सभी समाज में, जिस समाज से हम आते हैं उस समाज को भी, और जिस समाज से हम नहीं आते हैं उस समाज को भी हम अपना अंग मानते हैं। हम अपने आप को उस समाज में घुल जाते हैं। जब हम उस समाज के इतिहास बताते हैं, जानकारी देते हैं आप लोगों के साथ, तो हम उस समाज में घुल जाते हैं। हम आए क्यों हैं यूट्यूब पे? हम कभी नहीं भूलते हैं। हम आए इसलिए है कि बहुत सारे लोगों का गर्दन काटा जाता है, बहुत सारे लोगों की साथ मतलब बुरा व्यवहार किया जाता है। ये इस देश के अंदर भी होता है। तो इसलिए हम आए हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए। हम आए हैं ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने के लिए, मतलब अपनी जानकारी नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनका इतिहास ख़राब है, लेकिन उनका इतिहास ख़राब नहीं, उनका वर्तमान ख़राब हो रहा है। वर्तमान में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है उनको बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनको गलत इतिहास की जानकारी दिया जाता है। हमारा मोटो वही है दोस्तों। कायस्थ समाज के लिए आज इस वीडियो को हमने डेडिकेट कर रखा था, लेकिन हमें कमेंट जो मिलते हैं वो हमें भी बुरा लगता है कि इस प्रकार की कमेंट और इस प्रकार की चाहत जो होती है ना दोस्तों, ये समझ में आता है। हम लोग भी यूट्यूबर है तो समझ में आएगा कि भाई क्या चाहते हैं आखिर। जो है ऐसे व्यूअर, जो चंद व्यूअर है, 2-4 ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस तरह की डिमांड करते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि अपने धर्म को गाली दो, अपने देश को गाली दो, अपने समाज को गाली दो। ऐसा नहीं होने वाला है, कतई नहीं होने वाला है। समझिए, कास्ट समाज जो है वो यदि हम कहें तो सबको आज एक ट्रेंड चल चुका है, और वो ट्रेंड है शूद्र बताने वाला। कब सभी समाज को मनुस्मृति के नाम पे जो है वो शूद्र बताया जाता है। ये ट्रेंड है भैया। मनुस्मृति पढ़ा भी नहीं है जो व्यक्ति, वो भी मनुस्मृति का हवाला दे देकर जो है सबको शूद्र बना रहा है। ठीक है भाई, हमें तो शूद्र नहीं बनना है। तुम बनना चाहते हो बन जाओ, बनना। और मनुस्मृति में ये लिखा भी नहीं है कि हम शूद्र हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि तुम शूद्र हो, क्योंकि शूद्र वाली काम तो तुम कर रहे हो। ठीक है, इसी मनुस्मृति की हवाला देने वाले व्यक्ति गद्दार है। यह बात 110% सच्ची है, क्योंकि वो न तो अपने देश की भलाई सोचते हैं, न अपनी समाज की भलाई सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं खुद बहक गए हैं और दूसरे को भी बहका रहे हैं। दोस्तों, कैश समाज की परिभाषा यदि आप जानते ही हैं, कैश समाज भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज जो हुए हैं, वो भगवान है तो हैं। तो भगवान के जो हैं वो एक वंशज के तौर पे माना जाता है। कैश समाज ब्रह्मा जी की पूरे काया से बने हैं, और इसलिए ही चित्रगुप्त जी भगवान जो हैं उनको बहुत ही आदरणीय। आप जानते होंगे कि भारतीय सोसाइटी हमेशा जो है ज्ञान के विषय में चला है। आप देखते होंगे जो वेस्टर्न नेशंस हैं और ये अलग देशों की बात करते हैं, वहाँ पे इस प्रकार का जो साहित्य है वो डेवलप नहीं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे साहित्य डेवलप हुए हैं। खगोल शास्त्र जैसे विज्ञान भी हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है। इस तरह की जानकारियाँ जो है वो आपको अन्य धर्मों में नहीं मिलेगा। लेकिन जो हिंदू सनातन धर्म की बात है, तो हिंदू सनातन धर्म में आपको खगोल शास्त्र जो विज्ञान है भाई, ज्योतिषिक शास्त्र जो विज्ञान है, वो विज्ञानों का भी धर्म में अनुसरण हुआ है, और जो है वो एक अंग माना जाता है। अर्थशास्त्र आप ले चाणक्य का लिखा हुआ इत्यादि कई ऐसे पुस्तक मिल जाएंगे जो कि हिंदू सनातन धर्म में विज्ञान हो, साहित्य हो, भूगोल हो, सामाजिक अध्ययन हो, समाज किस प्रकार से चलता है, भगवत गीता हो या रामायण हो, तो सभी धर्म की पुस्तकें मानी जा सकती है, क्योंकि उनमें कहीं पर भी द्वेष रहित नहीं बल्कि एक वास्तविकता की बात किया गया है। यदि गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हमारा सृष्टि जो है 4 वर्णों से जो ये बना हुआ है ना, वो कर्मों के आधार पे है, जन्मों के आधार पे नहीं है। प्राचीन काल में कर्मों के आधार से पर जो है हुआ करता था, लेकिन बाद में चल के वो जन्मों के आधार पे हो गया, और हम लोग जो है अपने आप को, कुछ लोग जन्म से बड़े और जन्म से छोटे मानने लगे, कर्म छुपता हुआ चला गया। ये इतिहास है। कायस्थ समाज उनमें सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी को लिखने पढ़ने वाला देवता माना जाता है। जो लिखने पढ़ने में सबसे परफेक्ट होता है ना, वो कायस्थ कहलाता है।
जो जिनकी मैथमेटिक्स हो या तो फिर लेखा जोखा अकाउंटेंसी जिसकी बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी में जो सबसे अव्वल दर्जे का लोग है ना, उसे कायस्थ कहा जाता है दोस्तों। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज जो है पूरे सृष्टि की, पूरी कायनात की, पूरा यूनिवर्स का जो है वो लेखा जोखा करने में एक्सपर्ट है। इतनी सी बात है, कायस्थ समाज का यही इतिहास है। तो दोस्तों कायस्थ समाज का इतना महान इतिहास है, बड़े बड़े शख्सियत कायस्थ समाज के अंदर जन्म लिए हैं। लेकिन कहीं अब जो प्राचीन काल वाला हुआ करता था उसमें तो कायस्थ समाज के लोग जो है अब क्योंकि क्वालिटी के आधार पे होता था, अभी क्या हो गया क्वांटिटी के आधार पे। हमने पिछले भी वीडियो में ये बात किया था कि जब क्वालिटी के आधार पे होगा ना तो कायस्थ समाज सबसे अव्वल है। यदि क्वांटिटी के आधार पे होगा बात तो आप जानते हैं हमारे देश और आज आवश्यकता भी है, डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझना है। क्योंकि दोस्तों इंसान, यदि आप हम ये देखते हैं कि बहुत सारे भाई बंधु जो है वो गलत बात भी करते हैं, बहुत सारे भाई बंधु अच्छी बात भी करते हैं, तो हम हिम्मत रखते हैं दोनों पक्षों को सुनने का। क्योंकि जो आपको आपके सामने कुछ गलत बोल रहा है, जो आपको गलत लगता हो, लेकिन वो अपने, तो जो कायस्थ समाज की बात है वो कायस्थ समाज वही है जो लिखने पढ़ने में सबसे अव्वल है। आज भी आप बैंकिंग सेक्टर में देख लेंगे, कहीं ऐसे जगहों पे अंग्रेज़ काल में भी, अंग्रेज़ों के जब शासन था तब भी जो है इस देश में कायस्थ समाज को एक उसी तरीके से जो है वो इज्जत प्राप्त था। ब्राह्मण समाज को भी उसी तरीके से इज्जत प्राप्त था, वैश्य समाज को भी उसी तरीके से इज्जत प्राप्त था। और जो शूद्र समाज वाली बात आती है तो शूद्र समाज आज के डेट में है ही नहीं कोई। ठीक है, ये बात हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि शूद्र समाज जो है वो आज के डेट में यदि आप ढूंढते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन शूद्र बनने की होड़ है। बहुत सारे लोग तो शौक से अपना नाम जो है कहते हैं कि हम शूद्र हैं, जबकि वो शूद्र है नहीं। ये भी इतिहास है और जानकारी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये शूद्र जो है वो कोई कंडीशनल ओकेजन्स पे जो कहा गया है, श्राप जिसको पड़ा हुआ था, ऐसे लोगों को शूद्र माना जाएगा। जिसको देख रेख की ज़रूरत होती है, जिनको समझाया संभलने के एक जेल में बंदी, वो आपको मान सकते हैं कि आप वो जो है वो कुछ काल के लिए ऐसा माना भी जाता है। नारद मुनि है जो हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़े मुनि है, लेकिन माना जाता है वो उनको शूद्र का श्राप मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन जो है वर्ण हैं और शूद्र जो है ओकेजनल जाते आते रहते हैं। इसमें तीनों वर्णों के जो है लोग शूद्र कैटेगरी में जाते हैं और फिर निकल आते हैं अपने कर्म के आधार पे। तो ये चीज़ जो है वो यदि हम धर्म को ही माने तो सच्चाई है। लेकिन आज होता क्या है कि बहुत सारे लोग, अब इसमें सबकी गलती है, कुछ गलतियां जो है वो इन लोगों की भी है जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, और कुछ गलतियां उन लोगों को भी है जो अपने आप को निम्न बताते हैं, अपने आप को निम्न साबित करने के लिए भी लगे हुए हैं आज, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो वर्तमान में कायस्थ मुख्य रूप से श्रीवास्तव, सिन्हा, वर्मा, स्वरूप, चित्रवंशी, सक्सेना, अष्टम, निगम, माथुर, भटनागर, लाभ, लाल, बसु, शास्त्री, कुलश्रेष्ठ, आस्थाना, विसारिया, कर्ण, खड़े, विश्वास भी जो होते हैं, जो आप जाते हैं वेस्ट बंगाल में विश्वास टाइटल रखते हैं, वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं। परदेसी, ये सब सरनेम है, कायस्थ समाज के सरनेम है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कायस्थ समाज को दोनों वर्णों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, बहुत ही हमारे आइडियल मैन, हम जिन्हें मानते हैं हमारे देश के एक बहुत ही आइडियल पर्सनैलिटी थे स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद इतने महान थे, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया था और हमारे देश के शान और शौकत को कितना अव्वल दर्जे पे ले गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी जो है ऐसे बड़े शख्सियत का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो सबके होते हैं। सूर्य सबका है, पानी जल सबका है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कायस्थ समाज में ही उनका भी आगमन हुआ था और कायस्थ समाज में ही जन्म हुआ था। ये सब इतिहास है। कायस्थ समाज में ऐसे हजारों अनेकों अनेक जो है वो लोग हैं जो बहुत ही गौरवशाली है और जो बहुत ही सराहनीय है, आदरणीय है भारतीय समाज के लिए। वो कायस्थ समाज में जन्म उनका हो चुका है। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार कायस्थ कुल के इष्ट देवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी को माना जाता है और उनसे ही जो संतान की उत्पत्ति होती है वही माना जाता है कि 12 जो है वो कुल कायस्थ के अंदर जो है 12 कुल शाखाएँ हैं और यही 12 पुत्रों से 12 कुलों की जो है आगे जो है वो प्रतिपादन हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको कायस्थ समाज का इतिहास है, अनोखा इतिहास है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हमारा काम ही है जोश भरना, समाज के अंदर जो है विश्वास भरना और समाज को मोटिवेट करना कि यू आर द ग्रेट सर यू आर द ग्रेट, आई एम नॉट ग्रेट बट यू आर ग्रेट। मैं इतना जानता हूँ, मैं महान हूँ, या कोई भी से जो है वो साबित या कोई ऐसा जो है लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन आप महान हो यह बात मैं जानता हूँ। ठीक है, और मैं मानता हूँ। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून। गुड बाय, जय हिंद।